हेलो फ्रेंड्स, मैं शिल्पी शुक्ला एक बार फिर से अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। और मेरे चैनल का नाम ये लिखा हुआ है एजुकेशन स्टार बाय शिल्पी। इस नाम से आप सर्च करेंगे तो मेरे सभी वीडियोस आप सर्च कर सकते हैं, सभी वीडियोस को देख सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जिससे मेरी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसा वीडियो बना है। आज हम इस वीडियो में वाच्य के विषय में पढ़ने जा रहे हैं कि वाच्य क्या होता है और वाच्य के कितने भेद हैं। तो आइए देखते हैं कि वाच्य क्या है। वाच्य, पहले तो वाच्य को समझने के लिए, भेद को जानने के लिए उसके समझना ज़रूरी है कि वाच्य क्या होता है। जैसे कि किसी बात को कहने की रीति ही वाच्य है, कि हम किसी बात को किस तरीके से कह रहे हैं, उस बात को कहने का जो तरीका। रीति का मतलब क्या होता है? रीति का मतलब होता है बात को कहने का जो तरीका है। किसी बात को कहने की रीति ही वाच्य होती है। वाच्य, सेकेंड पॉइंट है हमारा, वाच्य क्रिया का वह रूप है जिससे पता चलता है कि क्रिया के व्यापार का प्रधान कर्ता है, कर्म है या फिर भाव है। वाच्य से ही हमें पता चलता है कि क्रिया के व्यापार का मतलब क्रिया जो कार्य हो रहा है उसका फल कर्ता पे पड़ रहा है, कर्म पर पड़ रहा है या फिर भाव पर पड़ रहा है। ये हमें पता चलता है, वाच्य से ही पता चलता है। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को? तो हमें अगर वाच्य के विषय में जानना है तो हम किसी बात को जिस रीति से कहते हैं वही होता है वाच्य। अगर उस बात को कहने का फल कर्ता पे पड़ रहा है तो कर्तृवाच्य हो जाएगा, कर्म पर पड़ रहा है तो कर्मवाच्य हो जाएगा, और भाव पर पड़ रहा है तो भाववाच्य हो जाएगा। अब देखते हैं वाच्य के कितने भेद हैं। वाच्य के 3 भेद बताए गए हैं। 3 भेद बताए गए हैं वाच्य के। सभी लोग याद रखिएगा, कई बार ये एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि वाच्य के कितने भेद हैं। तो वाच्य के 3 भेद हैं। एक कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य क्या होता है? जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है। कर्मवाच्य क्या होता है? इसमें कर्म की प्रधानता होती है। कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, कर्ता की प्रधानता होती है। कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है, कर्म की प्रधानता होती है। और भाववाच्य में भाव प्रधान होता है, ना कर्ता की प्रधानता होती है और ना ही कर्म की, इसमें क्या भाव प्रधान होता है। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को? तो वाच्य के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। अब हम लोग चलते हैं इन भेदों के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं कि ये भेद जो हैं इनके विषय में देखते हैं कि कर्तृवाच्य क्या होता है, कर्मवाच्य क्या होता है और भाववाच्य क्या होता है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कर्तृवाच्य क्या है। इन वाक्यों में कर्ता की प्रधानता होती है, मैंने अभी आपको बताया। कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है। इन वाक्यों में कर्ता के बारे में कुछ ना कुछ बताया जाता है। क्रिया का सीधा और मुख्य संबंध किससे होता है? कर्ता से होता है। क्रिया का सीधा और मुख्य संबंध कर्ता से होता है। ठीक है, कर्तृवाच्य में मेन पॉइंट यही है कि कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है और क्रिया का सीधा और मुख्य संबंध कर्ता के साथ होता है। यही इसका पहचान है। उदाहरण के माध्यम से हम लोग सीख लेते हैं कि कैसे हम लोग कर्तृवाच्य बनाएंगे। जैसे कि श्याम फल खाता है, यहाँ किसकी प्रधानता है? श्याम की। कर्ता की प्रधानता है और क्रिया का सीधा और मुख्य संबंध किससे है? कर्ता के साथ है। इसलिए यहाँ पर कर्तृवाच्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कर्ता की प्रधानता है। सीता पत्र लिखती है, कर्ता की प्रधानता है, इसलिए यहाँ पर भी कर्तृवाच्य हो जाएगा। और लिखना जो है, क्रिया का सीधा संबंध किससे? सीता के साथ है। रवि पुस्तक पढ़ता है,
रवि हमारा कर्ता हो गया और कर्ता का सीधा सीधा संबंध किससे है? क्रिया से है और कर्ता की प्रधानता है, इसलिए यहाँ पर कर्तृवाच्य हो गया। सभी को क्लियर हो गया होगा कि कर्तृवाच्य क्या होता है। कर्तृवाच्य में सबसे मेन पॉइंट यही है कि इसमें कर्ता की प्रधानता होती है। सभी लोग याद रखिएगा, कर्ता की प्रधानता होती है कर्तृवाच्य में। सेकंड हमारा है कर्मवाच्य। इन वाक्यों में कर्म की प्रधानता होती है तथा क्रिया का मुख्य संबंध किसके साथ होता है? कर्म के साथ होता है। कर्मवाच्य जैसा कि इसके नाम से ही हम लोग समझ जाते हैं कि कर्म की प्रधानता होती है और कर्म के ही साथ क्रिया का संबंध होता है। कर्म के साथ क्रिया का जो संबंध है वो कर्म के साथ होता है, इसीलिए इसे कहते हैं कर्मवाच्य। उदाहरण के माध्यम से देख लेते हैं। सीता द्वारा पत्र लिखा जाता है, यहाँ पर कह रहे हैं कि कर्म की प्रधानता होती, तो यहाँ पर जो कर्म किया जा रहा है, पत्र लिखा जा रहा है, उसकी प्रधानता है। यहाँ पर कर्ता की प्रधानता नहीं है और क्रिया का मुख्य संबंध किससे हो रहा है? कर्म से हो रहा है। तो पत्र से हो रहा है क्रिया का मुख्य संबंध, इसलिए यहाँ पर कर्मवाच्य हो गया। और कर्मवाच्य में आपको ज़्यादातर द्वारा भी मिल जाता है। इसकी ये भी आप पहचान होती कि आपको द्वारा, कि इसके द्वारा कार्य किया जाता है, इस तरीके से भी आपको सेंटेंस में मिल जाता है। जैसे श्याम द्वारा फल खाया जाता है, यहाँ पर क्या हो गया? फल की प्रधानता हो रही है, जो कर्म हो रहा है, फल खाना प्रधानता हो रही है और उसका सीधा सीधा संबंध किससे है? क्रिया से है। क्रिया का सीधा सीधा संबंध कर्म से है, इसलिए यहाँ पर कर्मवाच्य हो गया। सभी को क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देखते हैं भाववाच्य। भाववाच्य क्या होता है? इन वाक्यों में भाव की प्रधानता होती है, ठीक है, और भाववाच्य अकर्मक क्रियाओं में होता है। भाववाच्य सदैव किसमें होता है? अकर्मक क्रियाओं में होता है। इसमें क्रिया ना तो कर्ता के अनुसार होती है और ना ही कर्म के अनुसार होती। किसके अनुसार होती है? भाव के अनुसार होती है। भाव की प्रधानता होती है भाववाच्य में। मेन चीज़ यही है इसमें कि इसमें भाव की प्रधानता होती है, कर्ता और कर्म की प्रधानता नहीं होती है। उदाहरण के माध्यम से देख लेते हैं। राम से पढ़ा नहीं जाता, रीता से दौड़ा जाता। कई लोग ये भी बताते हैं कि इसमें अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप भाववाच्य लगा दीजिए, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है कि आपको निषेधात्मक वाक्य ही मिल जाए, ऐसा सदैव नहीं होता है। जैसे कि यही उदाहरण मैंने दे दिया है कि रीता से दौड़ा जाता है, तो इसमें नहीं आपको नहीं मिल रहा है, उसके बाद भी आपका भाववाच्य ही है। तो ये कोई शर्त नहीं होती है कि इसमें आपको नेगेटिविटी देखने को मिल जाएगी, निषेधात्मकता मिल जाएगी, ये कोई इसकी शर्त नहीं है। लेकिन आपको इसमें जा जो है, ज़्यादातर आपको सभी में जाता, ठीक है, ये जा जो है शब्द इस तरीके से आपको मिल जाएगा भाववाच्य में। ये इसकी आप पहचान, ये ट्रिक, पहचान कुछ भी बोल सकते हैं, पहचान, ट्रिक, अपने माइंड में इसको बिठा लीजिए, कुछ भी बोल सकते हैं। ज़्यादातर आपको इस तरीके से मिल जाता है। जैसे द्वारा मिल रहा था आपको किसमें? कर्मवाच्य में, ठीक है। राम से पढ़ा नहीं जाता आपका भाववाच्य हो गया, क्योंकि यहाँ भाव की प्रधानता हो रही। सीता से दौड़ा जाता है, यहाँ भी भाव की प्रधानता हो गई और इसलिए भाववाच्य हो गया। अब मैंने यहाँ पर दिखाया कि कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में वाक्य कैसे बनेगा। जैसे कि एक दिया गया है कर्तृवाच्य का कि पक्षी आकाश में उड़ते हैं। अगर इसका आपसे पूछा जाए कि कर्मवाच्य में क्या सेंटेंस बनाएंगे, कर्मवाच्य में मैंने क्या बताया? द्वारा भी आ जाता है, तो द्वारा आ जाएगा और कर्म की प्रधानता हो जाएगी। यहाँ क्या था? यहाँ कर्ता की प्रधानता थी, अब आपको कर्म की प्रधानता दिखानी है, तो आप कह देंगे पक्षियों द्वारा आकाश में उड़ा जाता है, ठीक है। पिताजी समाचार पत्र पढ़ते हैं, पिताजी द्वारा समाचार पत्र पढ़ा जाता है, तो द्वारा लग गया, तो आपका कौन सा हो गया? कर्मवाच्य हो गया। इसके अलावा मैंने कर्तृवाच्य से भाववाच्य बनाना भी बताया है आपको, वो भी एक बार देख लीजिए। जैसे कर्तृवाच्य का सेंटेंस है वह नहीं हंसता है, तो भाववाच्य में आप कह देंगे उससे हंसा नहीं जाता।
उससे हंसा नहीं जाता, ये आपका भाववाच्य हो जाएगा। यहाँ पर अकर्मक क्रिया हो रही है। शोभित सोता है, शोभित से सोया जाता है, ठीक है, ये आपका भाववाच्य बन जाएगा कर्तृवाच्य से। सभी को क्लियर हो गया होगा। ये नोट मैंने आपको पहले ही बता दिया। ज़्यादातर आपको भाववाच्य में जा जो शब्द है इस तरीके से मिल जाता है, जैसे यहाँ भी मिल गया है, यहाँ भी मिल गया है, तो आपको भाववाच्य में ज़्यादातर मिल जाता है, और द्वारा जो है कर्मवाच्य में मिल जाता है, ठीक है। सभी को क्लियर हो गया होगा। तो कितने प्रकार होते हैं वाच्य के? 3 भेद होते हैं, कर्तृ, कर्म और भाववाच्य। सभी को अब क्लियर हो जाना चाहिए। और आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आपको ये वाच्य जो है क्लियर हुआ या नहीं हुआ। कुछ अगर कन्फ्यूज़न है तो आप पूछ सकते हैं। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा मेरे वीडियो को, और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को एजुकेशन स्टार बाय शिल्पी। थैंक यू।